श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। तदनंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलासवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनोदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्ट, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है, वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से ग्रहयज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्र होम करना चाहिए। व्याहृतियों के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रहयज्ञ नामक होम किया जाता है।